अगर आपको लाइफ में सही में सक्सेसफुल होना है, ट्रेडिंग में या लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होना है, तो आपको गायब होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर गायब क्यों होना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको लर्निंग मिलेगी, वो लाइफ लेसन भी होगा आपके लिए, वो लाइफ में भी काम में आएगा और ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ये वीडियो जो है ना, ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको बिल्कुल फोकस के साथ सुनना और समझना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को हो सके तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुद्दा क्या है सर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको गायब होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर गायब होना क्यों है। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हो कि सर गायब होना है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन गायब होना क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों होना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, चक्कर क्या है कि हमारे सामने ना, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, एक इन्वायरमेंट हमारे पास क्रिएट हुआ पड़ा, एक सोसाइटी है हमारी, एक फ्रेंड सर्कल है हमारा, एक इन्वायरमेंट है हमारा, उसमें हम रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब एक ही इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेम थॉट्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, सेम माइंडसेट जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, वो थॉट्स ना आपको कभी भी लाइफ के अंदर है ना, जो एक चेन है, ठीक है, जो हमारे लाइफ के अंदर जो एक चेन बनी हुई है ना, कि एक थॉट्स की जो चेन है वो हमारे साथ में जुड़ी रहती है। जब हम एक लाइफ से कट ऑफ होते हैं, गायब होते हैं, तो वो चेन जो है ना वो ब्रेक होती है। वो चेन जो होती है वो क्या होती है, वो ब्रेक होती है। चक्कर क्या होता है, हम सब ना एक एनर्जी जो है एक दूसरे को शेयर करते हैं। मान के चलो आज सुबह आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है इस समय, और वो पूरी तरह से लाइफ के अंदर नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, अब उसकी एनर्जी, उसका ऑरा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो नेगेटिव है। अब वो जैसे ही आपसे मिलेगा और आपका एनर्जी, ठीक है, मान के चलो आपकी एनर्जी ठीक है बहुत नॉर्मल सी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप नॉर्मल से हो। नॉर्मल मतलब कि आपकी एक रूटीन मॉर्निंग हुई है। अब अगर आप जैसे ही उस नेगेटिव पर्सन से मिलोगे, आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी, और एंड ऑफ द डे आपका जो दिन है वो भी कहीं ना कहीं जो है व्यर्थ होने वाला है। चक्कर क्या होता है, हमारी एनर्जी ट्रेवल करती है 1% टू अनदर पर्सन। ठीक है, एनर्जी जैसे कि हमने लॉ भी पढ़ा है कि एनर्जी जो है फॉर्म नहीं होती, वो डायरेक्ट मतलब क्या है कि वो बदलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, इधर से उधर जो है जंप करती रहती है। ठीक है, एनर्जी को क्या है कि हमें एक सही डायरेक्शन लेना होता है। अब जब हमारे पास सेम सोसाइटी है, सेम एनवायरनमेंट है, सेम माइंडसेट है, सेम फ्रेंड्स हैं, सेम रिलेटिव्स हैं, अब क्या होगा, आप कभी भी वो वाली एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर पाओगे जो आपको इस लाइफ के अंदर एक बड़ा कुछ क्रिएट करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ठीक है, लाइफ में मान के चलो ट्रेडिंग आपको फोन नहीं है, ट्रेडिंग में आपको बड़ा करना है, आपको मतलब कि कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है। ठीक है, अब 10 लाख रुपए महीना कमाना कोई आसान नहीं है ना, सिंपल सी बात है। आप एक ऐसा चैलेंज ले रहे हो जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। 10 लाख रुपए महीना इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। सिंपल सी बात है। आप मेरे से कोई पूछे सर आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना कोई आसान नहीं है ना भाई, आसान नहीं है ये। ठीक है, अब मेरे से कोई ये कहे कि आईएएस यार मैं इस सोसाइटी के माइंडसेट के साथ बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। ट्रेडर अगर मैं इस माइंडसेट से बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। 10 लाख रुपए महीना अगर मैं इस सोसाइटी के माइंडसेट से, एनवायरनमेंट से बना सकूंगा, इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट, अपना थॉट्स, अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्यों, मैंने बता दिया क्यों। आपका जो क्वेश्चन है क्यों, वो क्लियर है ना कि आपको गायब क्यों होना पड़ेगा। बिकॉज सेम सोसाइटी, सेम एनवायरनमेंट, सेम एनर्जी, सेम थॉट, सेम माइंडसेट आपको रिजल्ट नहीं देने वाले, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी आप इसी सोसाइटी में हो, इसी एनर्जी पे हो, और आप नहीं बदल पा रहे। ठीक है, तो गायब होना पड़ेगा, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि सर गायब कितना टाइम के लिए होना है। ठीक है, कितने टाइम के लिए, क्या आप मुझे बोल रहे हो कि 5 साल के लिए गायब हो जाओ, क्या मुझे आप बोल रहे हो ज़िंदगी भर के लिए गायब हो जाओ, 10 साल के लिए गायब हो जाओ? नहीं सर, मैं इतना बड़ा आपसे सेक्रीफाइस नहीं मांग रहा हूँ, ना मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम जिंदगी भर के लिए कट ऑफ हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए गायब हो जाएंगे। क्योंकि 5 साल के लिए अगर आप गायब हो गए तो वो एक तरह से आपकी रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी वहाँ पे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनना। ठीक है, आपको गायब होना है सिर्फ 3 महीने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम के लिए, 3 महीने 4 महीने, आप जो मिरेकल्स होने होते हैं ना वो 3-4 महीने के अंदर हो जाएंगे। नहीं तो आप भले पूरे 4 साल 5 साल भी गायब रहो, तो नहीं होना तो वो नहीं होना। ठीक है, तो आपको क्या है, 3 महीने के लिए गायब होना है। 3 महीना यानी कि मान लो 90 डेज। ठीक है, 90 डेज के अंदर ना आपको मतलब एक तरह से एक कट ऑफ होना है। कट ऑफ मतलब क्या होता है, कट ऑफ मतलब कि आपको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कनेक्शन जो हो ना वो बिल्कुल आपको डिसअपेयर होना होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं डिसअपेयर हो गया, कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि डिस्कनेक्शन हो तो जाएंगे, मान लिया मैंने आपसे
इससे होगा क्या, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक मैं आपको दो क्वेश्चन आंसर दे चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि इससे होगा क्या। इससे आपका 100% फोकस जो है ना वो बिल्डअप हो जाएगा। 100% फोकस, जहाँ पे हम लोग क्या है एक चीज़ के पीछे ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं। 100% फोकस हमारा डेवलप हो चुका होता है, ऑब्सेशन हो चुका होता है इस चीज़ से कि हाँ यार ये चीज़ जो है ना मुझे करनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास होने के अलावा। मतलब यहाँ पे ज़िंदगी में जब हम लोग ईगो पे ले लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं किसी चीज़ को कि नहीं यार फेल होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें करना ही है, ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास फेल होने का। समझ रहे हो ना, इस लेवल पे जाना होता है। वो कब होगा, जब हम 100% फोकस पे पहुंचे, हम बिल्कुल ऑब्सेस हो जाएं एक चीज़ से। वो कैसे होगा, जब हम पूरी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे। कितने टाइम के लिए होंगे, 3 मंथ्स के लिए, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 3 मंथ्स का सेक्रीफाइस चाह रहा हूँ आपसे, 90 डेज का। सर कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एलन मस्क हम सबको पता है, ठीक है भाई, कौन है, रिचेस्ट पर्सन है आज की डेट में। इनके बारे में आपने सुना है कि भाई ये क्या है कि जब इन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया था, ठीक है, उससे पहले पेपल का काम हो चुका था, पेपल कंपनी इन्होंने बना ली थी, ठीक है, हो गया उसका काम। उसके बाद ना ये क्या कर रहे थे, इन्होंने 2 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए अपने आप को इन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। क्या करा था, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। जाके आप पढ़ भी लेना, ये कोई मैं थॉटिकली बात नहीं कर रहा। अपने आप को एक रूम के अंदर इन्होंने लॉक कर दिया था। उस रूम के अंदर क्या करा इन्होंने, क्या करा, एरोनॉटिकल जो होती है, एरोस्पेस जो होता है, उसकी जो इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में उसकी बुक्स पढ़ी दबा के। जितनी बुक्स पढ़ सकते थे, जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते थे, जितना नॉलेज वो गेन कर सकते थे, वो पूरी गेन इन्होंने की। यहाँ पे इंजीनियरिंग एक तरह से इन्होंने 2-3 महीने के अंदर वो करा। और उसके बाद जब इन्होंने क्या करा, लॉन्च की, क्या की, स्पेस एक्स लॉन्च की। क्या लॉन्च किया, स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स भाई ये क्या है आपको पता है। स्पेस एक्स वो चीज़ है जो नासा को भी पीछे छोड़ गया इन्होंने, इसने, ठीक है। नासा को भी इसने जो स्पेस के जो प्रोग्राम हैं, जैसे जो स्पेस में जाना है उस चीज़ों को लेके, नासा तक को इसने पीछे छोड़ दिया। जिस टाइप के रिसर्च, जिस टाइप के रॉकेट्स, जिस टाइप की चीज़ें इसने बिल्ड करी हैं, ठीक है, मार्स पे जाने के लिए, जिस टाइप का पागलपन एलोन मस्क का है, वो कैसे आया, क्योंकि वो पागलपन से आया, ठीक है। वो एक रूम में क्रिएट किया, वो एनर्जी क्रिएट की, उसके बाद उसकी स्टडीज़ की, उसके बाद वो स्पेस एक्स में उन्होंने बनाया। और वो स्पेस एक्स आज की डेट में किस लेवल पे यू कैन, मतलब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये चीज़ हुई। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का, ठीक है। स्टीव जॉब्स के बारे में आप सबने पढ़ा है, आपको पता है सब, ठीक है। स्टीव जॉब्स का क्या सीन था, 1985 के अंदर क्या हुआ, एप्पल से उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। रीज़न बहुत सारे रहे होंगे, जो भी रहा होगा, पॉलिटिक रहा होगा, कुछ भी। 1985 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत काम किया। एक कंपनी थी उनकी, एक कंपनी उन्होंने बिल्ड भी की थी, है ना। और वो कंपनी जो है पूरा अपना जो है एनिमेशन के ऊपर था उनका, वो उन्होंने काम किया उसके ऊपर बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 12 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स, 1997 की बात है, इनको वापस से एप्पल में लाया गया, खुद से बुलाया गया कि सर आ जाओ, आपके बिना ये नहीं चलेगा। उसके बाद से ही आईफोन, आईपैड, आईमैक, जो भी उनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आईफोन जो आप लेके घूमते हैं हम लोग, सब लोग आज की डेट में, तो वो सब चीज़ें वहाँ से बिल्ड हो। कहाँ से हुआ, अपने ऊपर काम किया, बिल्कुल कट ऑफ हो गए। कहाँ से कट ऑफ हुए, सोसाइटी से, ठीक है। बिल्कुल जो नॉइस है ना वो कट कर दिया उन्होंने। कहाँ से कर दिया, कि जो भी आपकी सोसाइटी है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उससे उस नॉइस को कट कर दिया। वो नॉइस ना आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हमारी सोसाइटी ना हमसे क्या बोलती है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। तुम्हारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, तू तेरे बस की नहीं है, ठीक है, मेरे बच्चे के बस की नहीं, तो तू कैसे कर देगा। तो ये चीज़ें ना बहुत ही कॉमन है आज की सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना भी ले सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे कंपेयर कर रहा हूँ भाई। जब मेरे क्या है, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। 2017 नहीं 15, ठीक है, 17 में हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। 15 के अंदर क्या था, मैंने बीटेक की है, जैसे आप सबको पता होगा। और उस बीटेक के अंदर मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिकॉज मुझे इसको करना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन क्या था कि हवा चल रही थी बीटेक की, तो उस समय हमने बीटेक कर ली, क्योंकि जैसी हवा चलती है, जैसे सोसाइटी कहती है, जैसे सब कहते हैं, वैसे हम कर लेते हैं, तो हमने बीटेक करी। अब जब हमने बीटेक करी तो चक्कर क्या था, जैसे आपको पता है मेरे कोई शौक था नहीं, तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे भी नहीं, तो मेरी क्या है, बैक लगी, ठीक है। बैक बोलते हैं ना जिसको, कि हाँ भाई जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 में से 2 में मेरी बैक लग रही है, ठीक है। तो 6 में से 2 में मेरी क्या होती थी, बैक लग जाती थी। अब क्या होता था, सेमेस्टर आगे बढ़ता था, लेकिन मेरी 2 बैक तो मेरे पास में रहती ही थी, ठीक है। तो
कुल मिला के जब मैं फिफ्थ अपने सेमेस्टर में आया, सिक्स सेमेस्टर में आया, तो मेरे पास अच्छी खासी बैग थी, लगभग मेरे पास मेरे ख्याल से 7-8 बैग थी, ठीक है। अब 7-8 बैग को एक साथ निकालना, उसके बाद जो फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर है उसकी पढ़ाई करना है, बाद में 7th पढ़ा और 8th पढ़ा है, ठीक है। उन तीनों सेमेस्टर को भी क्लियर करना है और साथ में 10 जो 8-9 बैकें हैं मेरी उनको भी क्लियर करना है, ठीक है। तो अब क्या था ना, बिल्कुल दिमाग है ना ऐसे फंसा हुआ था कि कैसे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि बिकॉज क्या है कि भाई देखो, बिना स्टडीज़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्टडीज़ से क्या, सब मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर आप बीटेक से जो पढ़ाया गया क्या वो आज ट्रेडिंग में यूज हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। लेकिन ना वहाँ पे जो माइंड डेवलप होता है, वहाँ पे जो आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होती है, वहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है, उस प्रोसेस के अंदर जीना पड़ता है जब आपको, तो वो जो प्रोसेस जब आप डेवलप होता है ना, वो चीज़ ना आपको आगे लेके जाती है। मेरे से ऐसे पूछते हो सर कोई आज में आप हम जो आज मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका आगे क्या यूज है? मेरे भाई आगे यूज है या नहीं, लेकिन आपका दिमाग खोलता है वो, ठीक है। आपका जो माइंड है ना, मस्तिष्क जो है, उसकी जो वायरिंग होती है वो उससे ओपन होती है जब उसकी कसरतें करते हो आप, ठीक है। ऐसे तो यार आज की डेट में कैलकुलेटर पढ़े हैं, दुनिया भर के कंप्यूटर पढ़े हैं, पढ़ो ही मत, चैट जीपीटी से ही पूछ लो सब चीज़ें। लेकिन फिर आपकी थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? वो चीज़ है ना, आपकी थिंकिंग तो डेवलप ही नहीं हुई ना उस चीज़ से। तो आपकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए वो चीज़ प्रोसेस जो है बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने क्या ठाना उस समय 2015 में, मैंने कही नहीं सर अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, अपना एक टीचर पकड़ा मैंने, ठीक है। उनसे पूछा मैंने कि सर मुझे बताओ मुझे करना क्या है, ठीक है। मैं पूरी सोसाइटी से कट ऑफ था। अच्छा ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला मुझे उस समय पता था या मैंने उसको जानबूझ के उस समय पे अप्लाई किया था या इतना मेरे अंदर दिमाग था कि मैं ऐसे ऐसे करके करूँगा और तो ये मेरा हो जाएगा। नहीं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ज़िंदगी में हमने ज़िंदगी में जब भी कुछ पढ़ा है ना बड़ा, ये आपके साथ भी हुआ होगा, आपका भी खुद का भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होगा। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं, ठीक है। वहाँ पे मैंने ना अपने एक सर थे उनको पकड़ा, ठीक है, मनोज सर था उनका नाम। आज भी अगर वो कहीं से उनके पास एक वीडियो पहुंचे तो उनके दिल से बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत हेल्प करी, उन्होंने मुझे क्या किया, गाइडेंस दी कि भाई आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे चलना है, इतने टाइम पे इसको पढ़ाई करना है, इतने टाइम पे। और मैंने आँख बंद करके, चूँकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था कैसे करना है, आँख बंद करके मैंने उनको फॉलो किया। उसके बाद ना कुछ नहीं है, उसके बाद ना कोई दोस्त है, ना कोई सोसाइटी है, ना कोई पेरेंट, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, कुछ भी नहीं है। आई जस्ट फॉलो दैट टाइम कि मैंने एक साल ना लग के मेहनत की थी। मुझे अच्छे से याद है वो टाइम, मेरा एक साल बहुत मेहनत की थी। डेली मेरे लगभग 4 घंटे की स्टडीज़ होती थी। मैं बैठ के खुद से अपने स्टडी करता था कि आप मुझे अब क्या है कैसे भी करके। और वो टाइम ऐसा था जब मैंने अपना 7th और 8th सेमेस्टर जो था, 6 में तो नॉर्मली था, 7th और 8th सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छी परसेंटेज थी, ऑल क्लियर था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी की जो पिछली जो बैकें थी वो भी मैंने बड़े स्मूथली, ठीक है, उस समय मैं एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा, स्मूथली और अच्छे नंबरों से वो सारी बैकें भी मैंने क्लियर की थी, वो एक ही साल के अंदर, ठीक है। 2015 मैंने वो सोचा था, 2016 में मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो है मैंने क्लियर कर दी थी। 17 में हम लोग क्या है, हमारा जो है बीटेक वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी और फिर हम ट्रेडिंग में आए थे। तो ये चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि मार्केट के अंदर कुछ भी अलग नहीं करना। आपको सही में अगर जीतना है ना, तो ट्रेडिंग भी कुछ अलग नहीं होती। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के अंदर भी आपको क्या है, डिसिपेयर होना पड़ेगा और सिंपल से स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को आपको समझना पड़ेगा, वही मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या स्टेप्स आपको फॉलो होने हैं, 5 स्टेप फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ना आपको एक टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या सेट करना है कि सर जैसे कि मैंने क्या, मुझे मतलब ऐसे नहीं कि यार मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। टारगेट भी हम लोग गलत सेट करते हैं कि एक हमने लिख दिया सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, वो कोई डेफिनेशन नहीं हुई, वो कोई मतलब नहीं हुआ। टारगेट मतलब कि जैसे मैंने दिन में 50 चार्ट्स देखना ही है, ठीक है। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने दिन में 500 चार्ट देखने का एक बहुत बड़ा वो ले लिया था, ठीक है, कि मुझे दिन में 500 चार्ट देखना है। 500 चार्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपसे कभी 500 चार्ट्स की नहीं एक्सपेक्टेशन करूँगा, आप 100 पे जा सकते हो। और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़े से फोकस्ड हो तो आप 200 चार्ट्स तक जा सकते हो, कि 200 चार्ट्स मुझे अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइम फ्रेम के देखने ही हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है इंडियन कंपनी, आप बाहर की कंपनी भी देख सकते हो। वहाँ पर आपको क्या है कि देखो, हमारा पर्पस वहाँ पैसा बनाना है नहीं ना, हमारा पर्पस है अपनी जो स्किल्स हैं उसको मास्टर करना। 200 चार्ट्स मुझे डेली देखने हैं, मतलब देखने हैं। अब इसके पीछे ना आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि अब क्या होगा, जैसे ही आप करोगे ना तो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, सब कुछ ठीक लगेगा, मजा आएगा, ठीक है, मोटिवेशन सा रहता है ना, 2 दिन में बहुत मोटिवेशन रहते हैं, ठीक है। तीसरे चौथे दिन ना वो सब आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। क्या देखना है यार, सेम तो है, देखा तो था, परसों तो देखा था, क्या देखना है आज, ठीक है। मतलब वो वाली फीलिंग आने लग जाती है, बोरिंग वाली, ठीक है।
लेकिन ना आपका जो वाई है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वाई मतलब क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपका वाई एकदम क्लियर होना चाहिए कि यार ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी है, मुझे स्किलफुल होना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे एकदम क्लियर, एकदम लिखा होना चाहिए कि आपका वाई क्या है, ठीक है। और वो उसके पीछे ना एक पेन होना चाहिए, उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करो उससे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं है, फिर क्या होगा, जैसे ही बोर्डम आएगा, जैसे ही आपको एक लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे अपनी सोशल मीडिया वापस से मतलब मुझे करना है, तो वो सब चीज़ों में फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, टारगेट सेट करना है। 50 चार्ट्स मिनिमम आप कर सकते हो, मैक्सिमम आप जा सकते हो 200 तक, ठीक है। एक दिन में हमें देखने ही हैं, ठीक है। और अपनी कुछ बैक टेस्टिंग करनी है। जैसे ये आप टारगेट सेट कर लोगे ना, और आपको ये 3 महीने के लिए करना है, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए, 90 डेज के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, जब भी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, नहीं तो भाई कुछ नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो वहीं पर मामला खराब है। कंसिस्टेंसी, हाँ ठीक है, 3 महीने में एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि हम नहीं कर पा रहे, क्या 2 दिन ऐसे हो सकते हैं कि हम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप 3 महीने में 3 दिन करो, उसके बाद फिर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है सर? दूसरे स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको डिसअपियर होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा। मैंने आपको बात बोला ना, गायब। कहाँ से गायब? जो भी आपकी सोशल मीडिया है वहाँ से आपको गायब होना पड़ेगा, ठीक है ना। मोबाइल को कोशिश करना है कि मिनिमम से मिनिमम सिर्फ लर्निंग के लिए यूज करना है। लर्निंग मतलब कि यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके पर्पज से आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि भाई यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है, गूगल बहुत हेल्पफुल है, चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सही तरीके से यूज करोगे तभी, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत मैं नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट नहीं होना, लेकिन ना कोशिश करो कि जितने कम लोगों से आप उसमें कनेक्शन बना के रखो उतना अच्छा, ठीक है। जितना कम आप कनेक्शन रखोगे बाहर वर्ल्ड से, सोसाइटी से, उतना अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जो थॉट्स हैं, वो जो एनर्जी है, वो आपके पास अपनी जो है ना पूरा एक पर्टिकुलर चीज़ में आप पूरा फोकस करवाओगे। 100% फोकस हमें चाहिए, तो वो 100% फोकस जो है ना हमारा एक चीज़ पे रहेगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आप बता दो कि हाँ भाई मैं ये कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज ना अपनी सोशल मीडिया से आप बिल्कुल गायब हो जाओ, कहीं कोई मतलब नहीं है। 3 महीने की सेक्रीफाई, मैं नहीं कह रहा कि आपको हमेशा के लिए करना है, 3 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपके बहुत करीब एक आध फ्रेंड है उससे आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, कोशिश करो तो उसको भी अवॉइड करो बताने का कि हाँ भाई ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि नज़र जो होती है वो रियल होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, तीसरा पॉइंट है प्रोसेस। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रोसेस जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। भाई आपने ये तो पता चल गया कि हाँ भाई क्या टारगेट है, ठीक है ना, टारगेट पता चल गया, अब उसको कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको एक गाइडेंस चाहिए। तो आप कोई अपने फ्रेंड्स के जिसने पहले ये किया हुआ है, ठीक है, जिसने जब ट्रेडिंग को आप मेरे से सीख सकते हो, किसी और से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। कई बार आप लगता है सर आप तो पैसे, भाई कोई जरूरत नहीं पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर भी बहुत सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लगभग 1500 वीडियोस तो मेरी पड़ी है, ठीक है, यूट्यूब पे। तो जाके आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो, दुनिया भर के कंटेंट है, दुनिया भर की लर्निंग है यूट्यूब पर। चैट जीपीटी की आप हेल्प कर सकते हो, गूगल की आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि गाइडेंस ना आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा समझो कि यार मैं खुद से कोशिश कर लूँ, तो आपको अगर आता होता तो फिर पहले जरूरत ही क्या थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था, तो भाई मैंने भी क्या किया था, अपने किसी के हेल्प ली, मैंने खुद से लगा रहा, क्योंकि चक्कर क्या होता है, देखो आप हेल्प लोगे ना वो काम 3 महीने में हो जाएगा, आप हेल्प नहीं लोगे तो वही काम करने में हो सकता है आपको 3 साल लग जाए, तो वो चीज़ होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यू कैन टेक ए हेल्प, ठीक है। आप नीचे मुझे व्हाट्सएप पे बताना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए, आई कैन रेडी फॉर यू। मैं हमेशा आपके साथ रेडी रहता हूँ, सैटरडे संडे वाली वीडियो हो, शाम वाली वीडियो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको कुछ अपना बेस्ट दे सकूँ, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है ना वो है कि भाई एग्जीक्यूशन। फिर ना एक रोबोट जो होता है ना, एक मशीन जो होती है, ठीक है, उसके बाद ना आंख बंद करके फिर एक एग्जीक्यूशन पे लग जाना। उसके बाद ना सोचना नहीं है, उसके बाद दिमाग मत लगाना अपना कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे तो अच्छा मैं ये कर लेता, उससे अच्छा तो मैं वो कर लेता। 3 महीने एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को फॉलो करना है। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, उससे मतलब नहीं है। उसमें गीता का जो हमारा श्लोक है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उस समय ना उसको एग्जीक्यूशन पे लगाना है। कर्म करना है, फल की इच्छा के बारे में सोचना तक ही नहीं है कि क्या फल मिलने वाला है। उसमें क्या होता है, आप दिमाग लगाओगे कि अरे सर ये 3 मंथ के चार्ट देखने से क्या होगा, बैक टेस्टिंग करने से क्या होगा, मैं तो किसी से स्ट्रेटेजी ले लेता हूँ, उस स्ट्रेटेजी पे पैसा बनाना स्टार्ट कर दो। नहीं भैया, सही में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इस प्रोसेस से अगर निकल गए तो तुम खुद भी चाह लोगे ना कि मुझे फेल होना है, नहीं फेल हो पाओगे, क्योंकि ये इस लेवल का कमिटमेंट होता है, ठीक है। 5वां और लास्ट स्टेप होता है आपका क्या होना, वापस आना, ठीक है। कम बैक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कम बैक होना, ठीक है। तो वो हम कम बैक करेंगे 3 महीने बाद। 5th स्टेप, कम बैक विद द बूम, ठीक है। अब देखो कम बैक विद द बूम मतलब ये नहीं कि कहीं पे दुनिया भर में अनाउंस कर दो कि आप देखो मैं आ गया। भाई कम बैक विद द बूम मतलब कि एक नई स्किल्स के साथ आपको आना है, ठीक है, नई स्किल्स के साथ आपको आना है और अपने फ्रेंड्स वगैरह अपनी सोसाइटी में फिर आपको वो दिखाना है कि हाँ भाई मैं इस लाइफ स्टाइल के साथ आ रहा हूँ। तो वो चीज़ है।
इस प्रोसेस को जो लोग फॉलो करेंगे डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होने वाले हैं, उनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है और ट्रेडिंग इतनी टफ भी नहीं है कि आप अगर इस सेटअप को इस तरीके से फॉलो करो आप फेल हो जाओ, ठीक है। और इतनी ईजी भी नहीं है कि आप सोचो कि यार मैं जैसे बोलते हैं ना कि एक सेटअप किसी से ले लूँगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, इतना ईजी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये बीच का कहीं प्रोसेस है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। ये वाला सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। दिल से मैं चाहता था कि आपके साथ मैं कुछ अच्छा शेयर कर सकूँ, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।